खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। गोंडा की एक चर्च में क्रिसमस का फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चर्च में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर चर्च के फादर ने कहा कि हमें ईसा मसीह के दिखाए रास्ते पर हमेशा चलते रहना चाहिए। फादर ने लोगों को ये भी संदेश दिया कि हमारा धर्म किसी भी धर्म की बुराई नहीं करता, हम हर धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों की इज्जत और सम्मान करते हैं। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन काफी सतर्क हो गई है। डीजीपी के आदेशानुसार अब प्रदेश के हर जिले में पीआरवी 112 में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। गोरखपुर में भी 46 पीआरवी वाहनों में से 6 वाहनों में महिला आरक्षी पुलिसकर्मी दिखाई देंगी। डीजीपी का कहना है कि महिला सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। योगी सरकार लाख कोशिश कर ले लेकिन यूपी के अधिकारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ताजा मामला गोंडा का है जहां आसरा आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा। गरीब यहां वहां चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही। गरीबों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि जिनके पास घर है उनको मकान आवंटित कर दिया गया, वहीं उनसे मकान देने के एवज में घूस मांगी जा रही है। इसी मुद्दे पर लाभ से वंचित गरीबों ने कमिश्नर आवास पर धरना दिया। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के नेता ने भी अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो गरीबों को इस ठंड में मकान नहीं दे रहे और गरीबों से घूस मांगी जा रही है। ये आसरा आवास को लेकर के है और ये जितनी महिलाएं यहाँ हमारे पीछे आपको दिख रही होंगी, ये सारी महिलाएं वहाँ पे रह रही थी और अभी भी रह रही हैं। इन्होंने उस टाइम काम किया जब उस वो आसरा आवास बन रहा था। उस टाइम इन्होंने अपनी कुछ सुरक्षा को लेकर के कि हम आसरा आवास में आज मिट्टी गारा ईंटा ढो रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो कल हमको भी रहने के लिए एक आसरा आवास की छत मिल जाएगी। और इसी की उम्मीद से ये लोग काम भी किए और इनको लोग को कोई वेतन कहीं से नहीं मिल रहा था या कहीं जो है वो नहीं पा रहे थे कि मजदूरी जो होती है वो मिलती रही हो। इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से काम किया और आज की डेट में आसरा आवास आवंटन हो रहा है और इन गरीब बेसहारों को वहाँ से निकाला जा रहा है। और इसी को लेकर के हम डीएम साहब से मिलने आए थे कि इतनी कड़ाके की ठंड में ये लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में पुलिस की बेहद शर्मनाक करतूत सामने आई है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बता दें कि पूरे देश में इस समय प्याज की कीमत आसमान के भाव छू रही है। बहुत से लोगों ने प्याज के भाव बढ़ने से प्याज खाना छोड़ दिया है। वहीं कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि प्याज की चोरी तक कर रहे हैं। यहाँ मामला आम जनता का नहीं बल्कि खाकी का है, जिसके ऊपर जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से खाकीधारी एक दुकान से प्याज चोरी कर रहे हैं। फिलहाल सब्जी विक्रेता ने इस मामले में केस दर्ज करवा दिया है। वहीं पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दुकान में प्याज हुआ, शकरकंदी हुई और आज सब्जियां चोरी हुई। नकदी 7400 रुपये सीसीटीवी कैमरे में आज कैद हो गए। इससे पहले कई बार चोरियां हुई, कई बार घटनाएं हुई, ऐसी पता नहीं चलता था। आप सीसीटीवी कैमरा लग गया, उसमें आज कैद हुए। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता का क्या होगा। आज पुलिस वाली चोरी कर रहे हैं, इससे पहले भी यही था, सब पता नहीं चलता था। आज जब फोटो सीसीटीवी कैमरे में फोटो कैद हो गई तब पता चला हाँ पुलिस वाले ही चोरी करते हैं रात में। संभल के थाना रजपुरा में जमीनी विवाद के चलते गांव के कुछ दबंगों ने एक युवक के घर में जमकर फायरिंग की। इस दौरान दबंगों की गोली से युवक घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही विवाद को देखते हुए पुलिस ने गांव में भारी फोर्स भी तैनात कर दिया है। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक बदमाश को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने बदमाश को कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया है। पहले
हमारे मैनपुरी जनपद में एक सूचना प्राप्त हुई थी। 2 लोग आए थे जो मूलतः संत कबीर नगर के रहने वाले थे। उन्होंने बताया था कि उनका करीब 50 लाख रुपए के मूल्य का लहसुन उनके ट्रक में भरा हुआ था और वो ट्रक कन्नौज स्थित गुरसहायगंज के रेलवे फाटक के पास लूट लिया गया था 4 बदमाशों के द्वारा। उसके बाद ये सब लूट करने के बाद बदमाशों ने इन लोगों को पकड़ के ला करके मैनपुरी जनपद में बांध करके फेंक दिया। ये सूचना हमने तत्काल दर्ज करवाई थी और थाना औछा पुलिस और स्वाट की टीम को लगाया गया था इस काम में। जनता के एक व्यक्ति के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ये इस तरह के संदिग्ध आदमी हैं। नगला हार का नाम लिया उन्होंने और इस छोटे से क्लू पर हम लोगों की टीमों ने दिन रात काम करके घटना का पर्दाफाश कर लिया है। संभल में सीएए को लेकर हुए बवाल और हिंसा के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों की पुलिस ने फोटो वायरल कर दी है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो उपद्रवियों को पहचाने और पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस ने लोगों से कहा कि उपद्रवियों की सूचना देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। संभल एसपी यमुना प्रसाद ने कहा कि जो भी पुलिस को जानकारी देगा उसको परेशान नहीं किया जाएगा और उसको पूरी सहायता दी जाएगी। शाहजहांपुर के गांधी भवन सभागार में सीनियर सिटीजन के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 300 से ज्यादा बुजुर्ग शामिल हुए। इस दौरान प्रशासन ने वहां मौजूद सभी लोगों को सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में जागरूक किया। बता दें कि इस एक्ट के तहत बुजुर्गों की अनदेखी करने पर उत्तराधिकारी को सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। वहीं इस मौके पर डीएम ने बुजुर्गों के परिजनों से अपील की है कि वो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें। इस वर्कशॉप के माध्यम से इनको ये जानकारी दी गई है कि कानून के नज़रिए से जो वृद्धजन हैं और जिनके बच्चे या जिनके उत्तराधिकारी उनकी उपेक्षा करते हैं खान पान को लेकर, रहन सहन को लेकर, उनकी देखभाल को लेकर, तो वो कानूनी रूप से संरक्षण पाने के अधिकारी हैं और वो केवल नैतिक दबाव नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की देखरेख करे, उसका रखरखाव करे। जीवन काल में वो अपनी संपत्ति को कैसे इस्तेमाल करता है ये उसका हक है और उसके न रहने पर ही बच्चों का उत्तराधिकार बनता है। और जब तक वो जीवित है तो भले ही वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, असहाय हो गया हो, लेकिन उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी कानूनी तौर पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों की है। और अगर इसमें कोई कोताही करता है तो जो तहसील स्तरीय समितियां हैं वो 16 अधिकारी जो हैं वो दोनों पक्षों को बुलाकर पहले तो इसको समझाएंगे। समझाने से अगर समस्या का निराकरण हो जाता है तो ठीक है, अगर समस्या का निराकरण नहीं होता तो कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको भरण पोषण के लिए बाध्य किया जाएगा।